दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एसबीआई म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में एसबीआई म्यूचुअल फंड के मोबाइल ऐप के द्वारा लमसम निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐप ओपन करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड का, और ये जो ऐप है ये आपको मिलेगा इन्वेस्ट एपी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिलेगा, इसको देख लीजिएगा। ये ऐप अगर आपके पास में ना हो तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको हम अभी ओपन करते हैं और यहाँ पर अभी हम लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना पिन नंबर डाल लेते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। पिन नंबर डालने के बाद में हमने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर ऐसे आएंगे तो यहीं पर आपको इन्वेस्ट लमसम का ऑप्शन मिल जाएगा, और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये पूछेगा कि भाई आप किस फोलियो के लिए लमसम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉपअप बन करके चला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में अभी यहाँ पर आपको यह नहीं मालूम चल पा रहा है कि जो आप लमसम करने जा रहे हैं वो कौन सी स्कीम में करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस मेथड के द्वारा आप किसी नई स्कीम में भी लमसम निवेश कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी एसआईपी पहले से चल रही है, जिस एसबीआई की म्यूचुअल फंड स्कीम में हम पहले से निवेश कर रहे हैं, उसमें कैसे लमसम करें। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर बैक चले जाएंगे, और ये जो होम का बटन बना है इसके ऊपर हम कर देंगे क्लिक। अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए होम के बगल में पोर्टफोलियो का ऑप्शन है नीचे की ओर, तो इसके ऊपर हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में जब आप इस पेज पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर ऑल स्कीम्स का एक ऑप्शन मिलता है, और इसके अंतर्गत आपका जो भी निवेश चल रहा है जिन भी स्कीमों में वो शो हो जाएंगी। मेरे केस में आप यहाँ पर 2 स्कीमें देख सकते हैं। तो अभी हम जो लमसम करने वाले हैं उसके लिए हम सेकंड वाली स्कीम को चूज करेंगे, यानी कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इसमें लमसम के लिए क्या करना होगा, ये जो 3 बिंदियां बनी हैं यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही आप इन 3 बिंदियों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट मोर का एक ऑप्शन आपको मिलता है। तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली इन्होंने यहाँ पर देखिए 5,000 रुपया लिख करके दिखा दिया है। और एसबीआई की अधिकांशतः म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ में एक ये समस्या है कि जब आप इसमें लमसम करने का ट्राई करेंगे तो आपसे 5,000 रुपया मांगा जाता है लमसम निवेश के लिए। लेकिन ये जो स्कीम है जो कि अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाई है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो इस स्कीम में मिनिमम लमसम 1,000 का कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम अमाउंट 1,000 लिखा हुआ है। अगर हम 500 करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख करके आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मस्ट मीट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्राइटेरिया, और इसके नीचे ही यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 1,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जिस भी स्कीम में लमसम निवेश कर रहे होंगे तो वहां पर भी इस तरीके से आपको मिनिमम अमाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर मैं मान लीजिए कर देता हूँ मिनिमम 1,000, और इसी को मैं आपको यहाँ पर लमसम इन्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो ऊपर की ओर भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लमसम लिखा हुआ है। ठीक है, अब सिंपली इन्वेस्ट इन दिस फंड यहाँ पर जो लिख करके आ रहा है इस पर हम करेंगे क्लिक। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यह मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, यह किसी भी तरीके की निवेश की एडवाइस नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करिए, या फिर जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो उसकी हेल्प लीजिए। तो अभी यहाँ पर नीचे की ओर प्रोसीड टू पे का एक ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर करेंगे क्लिक। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो भी आप फोलियो यहाँ पर चूज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एडिट फोलियो का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे हम करेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी शो हो रहा है, और यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट यूजिंग अदर अकाउंट। साथ में यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है, और भी इस तरीके के यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर हमें लमसम करना है तो हमें यहाँ पर मैंडेट वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है इसकी जगह अभी मैं चाहता हूँ कि मेक पेमेंट यूजिंग अनदर अकाउंट, इस ऑप्शन के द्वारा मैं 1,000 लमसम निवेश करूँ। तो यहाँ पर मेक पेमेंट यूजिंग अनदर अकाउंट पर मैंने कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर हमें आईएफएससी कोड डालना है, यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट नंबर डालना है,
बैंक अकाउंट नंबर को एक बार फिर से डालना है और यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट को चूज करना है। तो चलिए यह काम हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने IFSC कोड डाल दिया है और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर दिए हैं। टाइप ऑफ अकाउंट पर यहाँ पर हम करेंगे क्लिक और यहाँ से हम सेविंग अकाउंट को चूज करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट को चूज करेंगे, नीचे की ओर आपके बैंक का नेम आ जाएगा और आपकी बैंक की ब्रांच भी यहाँ पर शो होने लगेगी। उसके बाद में यहाँ पर जो बॉक्स बना है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और प्रोसीड पर कर देना है क्लिक। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट पहले SBI का शो हो रहा था वो चेंज होकर के ICICI का ऑटोमेटिकली हो गया है। अब यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग और UPI का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर UPI को करेंगे चूज और नीचे जो कंटिन्यू लिख करके आया है इस पर हम कर देंगे क्लिक। उसके बाद में यहाँ पर लिख करके आ रहा है पेमेंट फॉर लमसम और यहाँ पर आपकी जो स्कीम है उसका नेम आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, हम कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, उसको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट OTP पर अब यहाँ पर आपको ऐसे टैप कर देना है। अब यहाँ पर मेरे केस में आप देखेंगे जीपे यानी कि गूगल पे का एक पॉपअप बन करके आ गया है, तो हम इसी को चूज करेंगे और यहाँ पर देखिए 1000 पे करने के लिए बोल रहा है। अभी जो नीचे पे 1000 लिखा है इस पर हम कर देंगे क्लिक। यहाँ पर हम अपना पिन नंबर डालेंगे और पे पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमने सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है। अब यहाँ पर लिख करके आ रहा है गो बैक टू डैशबोर्ड, इस पर हम कर देते हैं क्लिक। तो वापस से हम अपने SBI म्यूचुअल फंड के मोबाइल ऐप यानी कि इन्वेस्ट टैब पर पहुंच गए हैं। वापस डैशबोर्ड पर आने के बाद में अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जो अमाउंट अभी आपने जस्ट लमसम किया है उसको हम कहां पर देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये 3 लाइनें जो हैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन प्रोग्रेस ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पर करिए क्लिक। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 24 अप्रैल 2026 यानी जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ आज 24 अप्रैल 2026 है। तो यहाँ पर देखिए एडिशनल परचेज ये लिख करके आ रहा है, यहाँ पर फोलियो नंबर लिखा है, यहाँ पर स्कीम का नाम लिखा है और यहाँ पर अमाउंट लिखा है। इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिटेल नज़र आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट प्लेस्ड विथ SBI MF, पेमेंट रिसीव्ड, यूनिट अलॉटमेंट इन प्रोग्रेस, यूनिट अलॉटमेंट डन। अभी ये नहीं हुआ है, तो बेसिकली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो रात को आप यहाँ पर देख रहे होंगे करीब 1 बज रहा है। तो आज की तारीख में रात को 11 बजे जो NAV डिसाइड होगी तो उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।